जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं सिलेक्शन आईएएस में। और आज हम लोग सीसेट का जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अब है यहाँ पर स्पेशल कैसे है। जो सिलेक्शन आईएएस है, इसकी जो यूट्यूब चैनल है, आपको जाकर के सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक कमेंट करके बताइए कि देश के किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। मुझे पढ़ करके बहुत ही खुशी होगा, आपके कमेंट के जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप प्ले स्टोर में जाइए और सिलेक्शन आईएएस की जो एप्लीकेशन है उसको आप जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे नोट्स है जो आपके उपयोगी है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो उसका फ़ायदा भरपूर लीजिए। और हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। बहुत लोग क्या करें कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके पूछिए, हमारे जो स्टाफ है आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आपको बहुत सारे जो सुनहरे मौका है, जो आपको मतलब कि ऑफ़र मिलेंगे, वो ऑफ़र के बारे में जानकारी मिलेगा। और हमारा जो ये सिलेक्शन आईएएस है एनजीओ के साथ टाई अप है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए खास ऑफर रहता है। तो आप लोग जा करके जरूर वहाँ पर पूछताछ कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ओके, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि बीच नंबर्स अमॉन्ग्स्ट 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 and 8 to the power 12 is the smallest। इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 2 की पावर जैसे 40 है, 2 to the power 40, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि इसको और आप एक्सपेंड नहीं कर। ओके, तो 3 to the power क्या है 21, ठीक है ना, इसको भी आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसको इन दोनों को ऐसे रहने देना है। नेक्स्ट है आपका 4 की पावर जैसे 18 है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम कैसे, 2 की पावर 2 लेंगे और होल टू दी पावर कितना 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 की पावर जो 2 है वो इंटू हो जाएगा 18 के साथ। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है कि a की पावर n और होल टू दी पावर m अगर रहता है तो a की पावर n और m क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट 8 टू दी पावर है आपका 12, तो 8 को 2 की पावर हम 3 कर सकते हैं। कैसे, अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, और होल टू द पावर कितना है 12 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर हो जाएगा आपका 3 इंटू 12, तो 2 की पावर कितना बन जाएगा 36, और 2 की पावर यहाँ 36 है, ऊपर भी ये 2 की पावर कितना बन जाएगा 36। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इन दोनों से बड़ा कौन है, ये है। ठीक है, जब ये बड़ा हो गया तो नेक्स्ट कौन बचा, ये 3 के पावर 21, यानी 3 के पावर 21 क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही है आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। मतलब कि कितना नेचुरल नंबर्स बन सकता है बिना रिपीटेशन के, मतलब कि नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। और देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, हर एक डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, और जो नंबर होंगे वो सारे जितने भी नंबर बनेंगे वो किससे, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो शुरू करते हैं। जैसे कि 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 हमने इस तरह से डैश लिया और ये 3 डिजिट का नंबर हम बनाएंगे। ठीक है, हमारा जो डिजिट होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हमारा 0 से 1 2 3 9 नंबर, मतलब कि टोटल डिजिट यहाँ 10 है और ये 10 नंबर में से ही हमारा सारा अंक बनता है। इनमें से हमें क्या करने के लिए बोला है कि हर एक जो डिजिट होंगे वो ऑड होंगे। तो ऑड डिजिट क्या होता है, ऑड डिजिट होते हैं जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो कितने नंबर बन रहे हैं, ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 हैं। लेकिन बोल रहे कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि ऑड नंबर भी होना चाहिए और उसके बाद 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ऐसे में आपको यूनिट डिजिट में क्या फिक्स करना पड़ेगा, 5 को। और जब हम 5 को फिक्स कर दिए तो इनमें से कितना बचा, 1 2 3 4, क्योंकि ये फिक्स हो गया। तो 4 में से पहला जो है यहाँ पर हम 4 तरीके से रख सकते हैं। चारों को एक बार करके अगर रखेंगे तो 4 तरीका हुआ। नेक्स्ट एक अगर रख देंगे तो बिना रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन करना नहीं है, तो नेक्स्ट कितना बचा 3, तो यानी नेक्स्ट पोजीशन में हमें 3 तरीके से रख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया।
तो 12 जो है हमारा ऑड नंबर, नेचुरल नंबर बनेंगे जो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उनके यूनिट डिजिट में मैंने फिक्स कर दिया क्या, 5 नंबर। ठीक है, तो ये बी है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है आपका खास क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर नंबर 3 में, और ये सारे क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो प्रैक्टिसेस क्वेश्चन है वहां पर आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नंबर 3 इसमें क्या है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, एक तो ये है और नेक्स्ट और एक है, नेक्स्ट ये है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट में हमारा क्वेश्चन जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या इज एक्स एन इंटीजर्स, क्या एक्स एक इंटीजर्स होके ही ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, कि ये एक्स अगर इंटीजर्स नहीं होगा तब भी करेक्ट हो सकता है, ये है इसका मतलब। तो क्वेश्चन का अगर सेंस आप पकड़ लिए तो इसको सॉल्यूशन करने में आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले बोला है क्या कि एक्स इज एन इंटीजर्स, तो यानी हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 5, और 5 क्या है, एक इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आता है, सारे काउंटिंग नंबर आते हैं, और वो काउंटिंग नंबर नेगेटिव में भी आता है और पॉजिटिव में भी आता है। 0 टू राइट साइड इन्फिनिटी, यानी 0 से 1 2 3 ऐसा डॉट डॉट क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इधर -1 -2 -3 और डॉट डॉट माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। इन्हीं में से हमें क्या करना होगा कि एक लेना है, तो उनमें से मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया x इक्वल टू 5। ओके, अब मैं 5 को पहला स्टेटमेंट में S1 में रखता हूं, और ये केस 1 है। केस 1 मतलब कि पहली केस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि x इक्वल टू 5 जो लिया है ये इंटीजर्स है, और नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एक नॉन इंटीजर्स नंबर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, x अपॉन 3 यानी 5/3 होगा, और क्या बोला, इज नॉट एन इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, नहीं है, यानी इज नॉट एन इंटीजर्स, ये एक इंटीजर्स नहीं है, यानी स्टेटमेंट 1 इसके हिसाब से करेक्ट चल। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो हमारा x इक्वल टू 5 है उसको हम इसमें भी रखेंगे। क्या है इसमें स्टेटमेंट 2 में, इसमें है 3x, तो 3x में क्या करेंगे, 3 इंटू 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 15, और 15 क्या है, इज एन इंटीजर, ये इंटीजर्स है, यानी x इक्वल टू अगर 5 एक इंटीजर्स है तो दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू एक नॉन इंटीजर नंबर लेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग x इक्वल टू क्या लेंगे, 5/3, ये क्या है, इज नॉट एन इंटीजर। तो स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा, स्टेटमेंट 1 में x/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब 5/3 ओपन में 3, तो 5/3 को 3 से इंटू करने पर क्या 9 हो जाएगा, क्यों, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट एन इंटीजर, मतलब ये इंटीजर नहीं है। ओके, क्योंकि रेशियो में इंटीजर नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। तो यहां पर स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, S2 में यहां पर जो हमारा x इक्वल टू हमने लिया था 5/3, अब यहां हम लोग 3x में इसको पुट करते हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5/3, 3 से 3 कैंसिल तो 5 होगा, और 5 क्या है, एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। तो इस तरह से हमारा जब x नॉन इंटीजर नंबर है तब भी दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ टू द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से ये दोनों जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो इसमें से हमारा दोनों के दोनों करेक्ट नहीं फिट बैठ रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x इक्वल टू इज एन इंटीजर, तो हम तो x इक्वल टू नॉन इंटीजर नंबर ले रहे हैं, तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट बैठ रहा है। इसके हिसाब से हमारा ये फोर्थ जो पॉइंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 4, इसमें क्या बताया कि ए बी सी रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट नॉन जीरोज डिजिट, मतलब कि ए बी सी मान लो बोल रहा है कि नॉन जीरोज डिजिट्स हैं। ओके, तो डिजिट्स आपको पता है जैसे कि नॉन जीरोज में 1 2 3 ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक। तो हमारे नॉन जीरो जो डिजिट है वो 9 है टोटल। उनमें से क्या बोला गया है कि सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, मतलब कि ये जो नॉन डिजिट नंबर है इनमें से 3 डिजिट हमें चुनना है और उनसे जितने भी हमारा 3 डिजिट्स के नंबर बनेंगे उन सारे नंबर को ऐड करने पर x बनेगा। x एक सम है और वो जो x सम है वो बोल रहा है 4 डिजिट्स लिस्ट वैल्यू, उसका 4 डिजिट का जो लिस्ट वैल्यू होगा सम होने के बाद वो x बनेगा आपका कितना, 1332। क्या ये होगा, या तो द 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x जो होगा वो 888 होगा। तो ये दोनों में से कौन सा होगा, कि दोनों ही हो सकता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट, यानी दोनों होंगे या उनमें से कोई एक होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी और सी अगर तीनों हमारे डिजिट्स है इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको जैसे कि मान लीजिए हम लेट ए बी और सी लिस्ट नंबर को लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग क्या 1 2 और 3 लेते हैं। 1 2 3 को लेकर के देखेंगे प्लस करके कि इससे ज़्यादा आ रहा है कि इससे कम आ रहा है, इससे आइडिया मिल जाएगा कि नंबर क्या लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 एक नंबर बन गया, 1 3 2 दूसरा बन गया, 2 3 1 तीसरा, 2 1 3 चौथा, 3 1 2 पांचवा और 3 2 1 छठा। तो इतने ही तरीके से बन सकता है। अब जो है 6 तरीके से जो ये 1 2 3 को हमने बनाया, इनको प्लस करके देखते हैं। 3 और 3 6 और ये 2 और 2 4 10 हो गया और 2 12 12 का 2 कैरी 1 3 3 6 और 2 2 4 10 10 और इधर 2 कितना हो गया 12 और एक हासिल था वो 13 हो जाएगा कैरी 1 लेकर के, और कैरी 1 रह गया। अब 3 और 3 6 2 2 4 और 1 1 2, तो यानी 10 12 और 1 13, तो 1332 आ गया। मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारा इस तरीके से करेक्ट हो गया। लेकिन इसका जो सम हो रहा है किसी भी एंगल से 888 नहीं हो सकता। इसका मतलब ओनली 1 जो है ये फर्स्ट ऑप्शन ए ये करेक्ट है आपका। ऑप्शन 1 यानी ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी और डी है ये हो ही नहीं सकता। ये नंबर 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर आर मल्टीपल एंड इज द डिवाइडेड बाय 1261। मतलब क्या कि इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम डिवाइड करते हैं कितना 1261 से, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आप ये जो लास्ट जो जिससे डिवाइड करना है इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो प्राइम फैक्टर अगर करेंगे 1261 को तो कितने से जाएगा, ये 13 से जाएगा। देखिए 13 के अलावा और कोई नंबर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो 13 से कितने बार में जाएगा, ये 97 बार में चला जाएगा। 13 से 97 बार में चला जाएगा। और दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 13 भी और 97 भी ये कोई भी टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आता है। अब जो है 91 है इंटू 92 है, 93 94 95 96 97 98 एंड 99 डिवाइड बाय 1261। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी के बदले में (97, 98, 99) डिवाइड बाय प्राइम फैक्टर 13 और 97। आप यहाँ देखिए 97 एंड 97 ये कैंसिल हो जाएगा और 13 के टेबल में ये 7 बार में आता है। अब बताइए अगर 1261 से पूरा कट गया, इसका मतलब कि ये दोनों
खत्म डिवाइड होके, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा रिमाइंडर। तो 0 यहाँ पर कहाँ है, नंबर डी में, ऑप्शन में 0 है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो नेक्स्ट हमारा नंबर 6 क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, व्हेन 70% ऑफ नंबर x इज ऐड टू द अनदर नंबर y, जब हम 70% x नंबर का ऐड करेंगे कोई दूसरा नंबर y के साथ, तो क्या होगा कि द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y। करेंगे, इसका एक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, जैसे कि 70% यानी 70/100 किसका, x का, यानी इंटू x, और प्लस किसके साथ करना है, y के साथ, ठीक है। तो कितना बनेगा, बोल रहा है कि जो y है उसका 165%, मतलब 165/100, परसेंटेज मीन कि 100 में से, ओके। तो यानी आपको डिनोमिनेटर्स में क्या रखना है, 100 रखना है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.70x प्लस y, और ये हो जाएगा 1.65y। अब y को हम शिफ्ट करना है किसके, 1.65 के तरफ, क्यों, क्योंकि ये जो है ना वेरिएबल सेम है। तो 0.70x इक्वल टू, जब y उधर 1 है और 1 इसमें से माइनस होगा तो ये 1 खत्म, ठीक है। तो क्या बचेगा, 0.65y। अब बताइए कि x के साथ 0.70 इंटू करने पर और y के साथ 0.65 इंटू करने पर बराबर हो रहा है, यानी बड़ा कौन है, y है। क्यों, क्योंकि कम नंबर मल्टीप्लाई उसमें हो रहा है, तो इसीलिए y x से बड़ा है। तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि y x से बड़ा है। स्टेप 2 में क्या है कि जो x है उसका 60%, 60/100 इंटू x, और प्लस करेंगे किसके, अनदर नंबर z के साथ। तो वो वैल्यू जो बन रहा है 160% ऑफ द वैल्यू ऑफ z, 165% ऑफ z, यानी 160/100। अब इसको क्या करेंगे, 0.60 हो जाएगा इधर, और प्लस z इक्वल टू 1.65 इंटू z। अब पहले जैसे इक्वेशन में हमने एक वेरिएबल को एक तरफ ले गए, ऐसे ही z को उधर ले जाएंगे, तो 0.60x इक्वल टू हो जाएगा 0.65z। अब आप देखिए कि इन x और z में से कौन बड़ा और कौन छोटा हो रहा है। क्या है कि 60 गुना मान लो x का और इधर 65 गुना z का, तो मतलब कि x क्या है, z से बड़ा है, क्योंकि कम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पर z के बराबर हो रहा है। तो इस हिसाब से x क्या होगा, बड़ा हो जाए किससे, z से। तो पहले क्या था, y बड़ा था, पहले y बड़ा था किससे, x से। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हमें करना है। तो पहला क्या है हमारा, x जो है वो बड़ा है किससे, z से, और y जो है वो x से भी बड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं जो x है y से बड़ा है, क्या ऐसा है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये D नहीं होगा। नेक्स्ट, x जो है z से बड़ा है, ठीक है, और y आपका x से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर A ये मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन A इज द आंसर।